लड़की बाहर निकलती है बिल्कुल वो सिर्फ गलत कामों के लिए नहीं निकलती है। एग्जैक्ट। उनको आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बंदे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कमा रही हूँ मेरे साथ साथ उनका भी रोजगार चले, तो उनके लिए उनको देख के मैं कर रही हूँ, नहीं खुशी आपको करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मीर जैद और आप देख रहे हो मीर जैद पॉडकास्ट। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फीमेल होकर एक कॉन्ट्रैक्टर बनना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमारी बहनें जाती हैं, अपना नाम कमाती हैं, नाम कमाने के साथ साथ वो काम करती हैं जो एक उस फील्ड में जो एक मर्द कर सकता है। अपने बारे में थोड़ा बहुत हमारे नाजरीनों को बताइए कि जी, मेरा नाम खुशबू जान है। मैं खुशी खांडे नाम से जानी जाती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो गांव का नाम है वो है मस्तपुरा। जी मैं केलर ब्लॉक में काम करती हूँ। जी केलर ब्लॉक है हमारा। रही बात मेरी पढ़ाई की, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने 10th क्लियर करा है। 10th पास करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। कोई खास वजह आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बिल्कुल, जब तक कोई वजह ना हो तब तक हम घर से निकलते नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल कुछ घर के मसले थे, घर की कंडीशन की वजह से और कहीं ना कहीं लोगों की बातों की वजह से बिल्कुल। मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। आपने कॉन्ट्रैक्टर का काम ही क्यों चुना? बिल्कुल सही सवाल करा आपने। मैंने ये फील्ड अपने गांव को डेवलप करने के लिए चुना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। बिल्कुल दूसरी बात यह है कि काफी सारे लोगों का कहना है कि लड़की है, लड़की को जब लड़की बाहर निकलती है तो उसको बोला जाता है, जैसे भाई, मॉम, डैड, पड़ोसे वाले वगैरह बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कहाँ जाना है, क्यों जाना है, तो रीजन पूछते हैं। तो जब एक बेटा निकलता है उसको नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल तो इस चीज को मुझे साबित करना था कि अगर लड़की बाहर निकलती है बिल्कुल वो सिर्फ गलत कामों के लिए नहीं निकलती है। एग्जैक्ट। उनको आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो ये मतलब उनकी जो नेगेटिविटी है उनको पॉजिटिव माइंड पे लाना, ये मेरा इसमें मकसद रहा है। जब आप इस काम में आ गए, जब कॉन्ट्रैक्टर का काम आपने शुरू किया, लोगों का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल सर, पहले मैं फैमिली की बात करूंगी। मेरी फैमिली का रिएक्शन भी उस टाइम उल्टा ही था। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि अशु शायद पद जमीन को ना, तो फिर ये मर्दों का काम है, औरत की बस की बात नहीं है, बिल्कुल औरत से नहीं होगा। तो फिर लोगों पे मैं क्या उम्मीद रखती कि लोग सपोर्ट करेंगे। 1 साल तक मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा। 1 साल जब मैंने पहली जो इरिगेशन चैनल मैंने उठाई थी, तो जब मैंने वो कंप्लीट करी, उसके बाद मुझे लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ है। तो तब जाके मेरी फैमिली को ये समझ में आया कि नहीं, हमारी बेटी कुछ अच्छा कर रही है। तो उसके बाद मेरी फैमिली और लोगों ने भी सपोर्ट करा। लोगों का रिएक्शन बिल्कुल उस टाइम मुझे बनाना पड़ा ये खुद ही। आपके काम में, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में ही बोला कि बहुत कम लड़कियां हैं, बहुत कम फीमेल्स हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया ये फील्ड। आपके फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज कौन रहा आज तक? मेरे यहाँ पे सबसे यही चैलेंज था कि मैं काम करूं या ना करूं। बिल्कुल मतलब ये कर पाई या नहीं कर पाई। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे कि मैं बाहर कैसे निकलूं और मैं काम कैसे करूं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं काम, मतलब इससे नहीं होगा, ये काम नहीं करेगी। मुझे उस टाइम भी बड़ा मतलब लोगों की बातों से ये लग रहा था कि अब शायद मुझे सच में ये काम नहीं होगी। तो काम करना मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बीइंग ए वुमेन, जब आप फील्ड पे जाती हो अपना काम देखने के लिए, ज्यादातर डील है उसमें मर्दों के साथ। उस टाइम आपका कैसा बर्ताव रहता था उस वक्त जब आप फील्ड में जाते थे, जब आप चेक करते थे कि काम अपना सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले बोलूँ कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एक शहजादा हूँ बाप का, ये नहीं कह सकती मैं ये कहूंगी कि मैं एक शहजादी हूँ। बिल्कुल
ठीक है? मैं जब बाहर निकलती थी मेरा एक ही मकसद रहता था कि मुझे ये ड्रेन देनी है, मुझे ये लेन बनानी है, मुझे ये शॉर्टेज पिट बनाना है, मुझे ये रोड बनाना है, तो मुझे उसी पे फोकस रहता था। मुझे ये मतलब आप क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। मैंने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं, अगर मैं उनकी तरफ जाती तो शायद मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुँचती, यहाँ पे नहीं होती। कागजात के मुतालिक जब आप दफ्तर में पहुंचते हो, क्या वहाँ पे लड़की होने का जैसा हम सब बोलते हैं कि लड़की को एक अलग रेस्पेक्ट दी जाती है, क्या उस टाइम जब आपकी बिल्स होती हैं, बिल्स स्टैंप करवाना, उस टाइम लड़की होना आपको कुछ फायदा दिया, जैसे हम नहीं। सब कहते रहते हैं अपनी सोसाइटी में? सर, अक्सर जब कोई लड़की मतलब पढ़ाई करती है, उसके बाद जब वो कुछ मतलब एजुकेशन हासिल करती है, तो अक्सर बोला जाता है कि लड़की है, शॉर्टकट लिया होगा, बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता है। हमारे ब्लॉक में सेम मर्दों को भी मतलब जो बाकी ज़्यादा मतलब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर रहे, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है, वो मेरे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल, अब एग्ज़ैक्ट। रही बात मेरी कि मैंने वहाँ पे कैसे खुद का फील्ड बनाया है, मैंने काम करके बनाया है। आप आ जाइए कभी मेरे वर्क पे, आप खुद देख लीजिएगा। मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया कि मैं उनको कहूँ कि इसको आया नहीं। हालाँकि जो हमारे कुछ वहाँ पे बंदे थे, अब लड़की आई है, वंश भी और मर्दन गए रे। आपको कितना टाइम हुआ इस काम में? मुझे लगभग 3-4 साल हुए हैं। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम कोई कॉन्ट्रैक्टर फीमेल थी उस नो, मैं किसी को नहीं जानती, नहीं यहाँ पे नहीं थी, हमारे ब्लॉक में कोई भी नहीं। अब आज हैं कोई आपके हो अलावा? सकता है, नहीं, वहाँ पे कोई लड़की नहीं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? एक तो आप 4 साल पहले आ गई, हुँ, हुँ। फिर 4 सालों में फिर भी कोई नहीं आई फीमेल आगे इस फील्ड में, इसकी खास कोई वजह? इसकी खास वजह यही है कि पहले उनको खुद पे भरोसा नहीं होता है। हुँ, हुँ। उनको ये पता होती कि अश्विन पढ़मुत की है नशे को नहीं है करी। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ऊपर से मैं एक मतलब छोटी-सी मतलब एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। ऐसा नहीं होता है, माइंड आप सही से रखोगे ना हर एक चीज़ सही से हो जाएगा। आपने कभी कोशिश की कि अपनी सहेलियों में ये कंसेप्ट डालना कि आप इस फील्ड में आओ, या आप किसी प्रोग्राम में गए उस वक़्त आपने बोला कि आपको आना चाहिए, लड़कियों को आना चाहिए इस फील्ड में? मैंने काफ़ी सारी कंपनियों में काम करी है, वहाँ पे मैं कंपनी को छोड़ के इस फील्ड के बारे में बात करी थी। मैंने काफ़ी सारी लड़कियों को कॉल भी करी है जो मतलब ये मस क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा मतलब उनके मस वारिया ज़्यादा चाला। तो मुझे जो है पढ़ने का शौक उतना नहीं था, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी घर की कंडीशन सही नहीं है, हुँ, हुँ। फिर वो शौक ही मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं। हुँ, हुँ। फिर बंदा कहता है कि नहीं क्या करे, रहने दो। तो मैंने काफ़ी सारी लड़कियों को इसमें इनवाइट करी थी बट वो बोल रहे कि नहीं हमारी बस में नहीं है, हम नहीं कर सकते। कोई खास वजह जो फीमेल्स लड़कियों को रोकता है इस काम से, कोई खास आपकी एक्सपीरियंस से कोई खास वजह, ठोस वजह? देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही ये बात बताई कि ये इंसान को अपने हाथ में होता है। आप बोलेंगे कि कैसे? अगर आपकी फैमिली आप पे भरोसा कर रही है, आप उस भरोसे को मद्देनज़र रख के आप काम करो। हुँ। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, किसी भी लड़की को कोई भाई, कोई बाप, कोई माँ रोक-टोक नहीं करेगी। ये बस आपको ये समझना है मैं घर से निकली हूँ काम के लिए, मुझे काम पे फ़ोकस करना है। तो भरोसा जीतना ये मुझे लगता है कि सारा डिपेंड खुद पे है। क्या इस काम के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, तभी इंसान इस फील्ड में आ सकता है? इंसान को छोड़ो आप, तभी एक औरत इस फील्ड में आ सकती है? बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। ये मुझे इसका जवाब भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी। यहाँ पे मैं खुद का कहूँगी कि यहाँ पे आप जब काम खुद करें प्रैक्टिकली तो आपको खुद ही समझ आएगा। अगर आपको गाइड कोई करेगा तो आप नहीं सीख पाएँगे, अकॉर्डिंग टू मी। जब आप फील्ड में आए आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं थी, आपने कोई काम ऐसा नहीं किया था, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, हुँ, हुँ। आपने चीज़ों को कैसे देखा और उस टाइम आपको किसने सपोर्ट किया इन प्रोफेशनल लाइफ? वो मुझे मतलब जो एम्प्लॉइज़ थे वहाँ पे वो मुझे बताते कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, लेकिन मैंने जल्दी से उनको ध्यान रख के ये सोचा कि मुझे यहाँ पे अब ये करना है। तो पहली जो मेरी वर्क रही है उसमें मुझे थोड़ी-सी मुश्किल आए हैं, फिर धीरे-धीरे लेकिन किया मुझे सपोर्ट ब्लॉक वालों ने, एम्प्लॉइज़ जो वहाँ पे थे।
कोई लोकल ठेकेदार जिसने सपोर्ट किया होगा, बेटी ऐसे करना है, वैसे करना नहीं, है, कोई लड़का मैं यहाँ बहन? पे एक ऐसे शख्स का नाम लूंगी जो मेरे नजर में वो मतलब एक गोल्ड है। हमारे वहाँ पे एक मतलब एम्प्लॉय रहा है, वो अभी भी है वहाँ पे, शफीकुल रहमान, टेक्निकल असिस्टेंट है हमारे। उसने, मुझे लगता है कि बाप एक बेटी को उतना सपोर्ट नहीं कर सकता है, उस तरह से कोई भाई किसी बहन को नहीं समझा सकता है जैसे उसने मुझे समझाया है। हालांकि कभी कभी वो मुझे किराया भी देता था कि आप कोई बात नहीं ले जाओ, तो उसने मुझे, उसका नाम मैं यहाँ पे लूंगी, उसने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है वहाँ पे ब्लॉक में। अगर मैं पर्सनली सपोर्ट की बात करूंगी तो राजा वहीद ने किया है। अच्छा, जो हमारे डीडीसी मेंबर है। वो मतलब सबसे अच्छा इंसान है, उसने मुझे इतना मतलब मोटिवेट किया, इतनी मोटिवेशन उसने मुझे दी, खुशी आप आगे बढ़ो, आप में वो टैलेंट है, आप कर सकती हो। अच्छा, नरेगा में एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक कोटेशन है, नरेगा मरेगा कुछ नहीं करेगा। क्या ये सच है? देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूंगी, कोई पैसा तो वो खाते नहीं है। सबसे पहली बात, ये ऑनलाइन का सिस्टम है, आज ना कल तो आ ही जाता है। तो आपने खुद ही देखा, इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मैं अगर आज की बात करूं, मेरी पिछली साल की पेमेंट भी अभी बंद है, इस साल की बंद है, तो हम अपना 100 दे रहे हैं। आपकी क्या गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से, कंसर्नड एडमिनिस्ट्रेशन से, कि क्या फीमेल्स के लिए इसमें कोई एक अलग सेक्टर होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब हमें जाना पड़ता है कंटिन्यूअसली ब्लॉक पे, ठीक है, जो हमारी फाइल है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब वर्क के, ठीक है, जैसे वर्क और जनरेट होना, बहुत सारी चीजें फाइल जो बनती है, वो हमें ऑनलाइन होता है। लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद भी हमें वो फाइल खुद भी बनानी पड़ती है, मतलब उसके ज़ेरॉक्स वगैरह, ओरिजिनल फाइल अलग से, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें अगर वो ऑनलाइन निकलती है, ऑनलाइन चेक करो, यहाँ पे क्यों आप, ये चीज़ें, इसमें थोड़ी मुश्किलात आते हैं, क्योंकि जो टाइम हम अपने मज़दूरों के साथ देते, मतलब लेबर्स के साथ देते, वहाँ पे वो हमें ब्लॉक पे देना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी, ये अगर सही होती। आपकी क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों के लिए जो कुछ कर नहीं पाती हैं, कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में कुछ नहीं करती हैं, खाली घर में बैठी रहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आप? मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मैंने आज तक कभी फेसबुक का जो अकाउंट है मुझे नहीं आता, सॉरी, मतलब सच में मैंने कभी अकाउंट नहीं खोला है। मैं अक्सर देखती हूँ, मेरा मतलब अंदर से ना खून खोल उठता है जब मैं कभी फोन यूज करती हूँ, तो काफी सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इंग्लिश पढ़ी बात करा, इतना ज्यादा टैलेंट, मैं उनकी तरफ उनको देखती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ फिर तो कुछ भी नहीं है इनके, मतलब इनमें इतना टैलेंट है, इसने इतनी पढ़ाई की है, फिर भी ये मतलब टिकटॉक वगैरह। मैं उनको कहना चाहती हूँ, मेरे बहनें हैं, मैं उनको ये मतलब नहीं कहती हूँ कि मैं पाक हूँ, मैं अच्छी हूँ, नहीं, मैं उनको बहन के नाते मैं एक मैसेज उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि छोड़ दो, जो टाइम आप टिकटॉक, फेसबुक वगैरह इनको छोड़ के ये 10 मिनट आप थोड़ा सा करियर पे दो, मत करो अपना टाइम जाए, ये इस्लाम के खिलाफ भी है। अपने फील्ड में आप सक्सेस को कैसे देखते हो, और आपके नजर में सक्सेस क्या है? मेरी सक्सेस मेरी नजर में यही है कि अपने गांव को डेवलप, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्राउड फील, हाँ, मुझे मेरा गांव डेवलप चाहिए, मुझे हर जगह पे हर एक चीज़ चाहिए, जैसे बच्चों का ग्राउंड, जैसे सड़कें, एक्सीडेंट ना हो, जैसे मैंने, अगर आप हमारी मतलब गांव की बात करेंगे, मैंने अपने हल्के में एक स्प्रिंग बनाया था, 2 बनाए हैं मैंने, जहाँ पे पिछले साल में एक बच्चा छोटा सा वो खेल रहा था, वहाँ पे वो गिर गया उसी में पानी में, तो उसके बाद उसकी थोड़ा टाइम के बाद उसकी डेथ भी हुई है। तो उस टाइम मेरे माइंड में यही था कि जब तक मैं इसको ठीक ना करूं तब तक मैं रहूंगी नहीं। तो आप देख लीजिए, वो अखबार ग्रेटर कश्मीर में भी चढ़ा है, तो अखबार में भी देख लीजिएगा, वो मैंने स्प्रिंग कंप्लीट करा है, वहाँ पे आज लोग बर्तन धो रहे हैं, पानी पीने के लिए ले रहे हैं, तो इससे बढ़कर मुझे क्या, लोग दुआएं दे रहे हैं, मुझे बस लोगों का दुआ चाहिए और मुझे अपने गांव को डेवलप करना है, बस यही मेरी ख्वाहिश है, इसी को तो सक्सेस बोलते हैं। एक हमारे तरफ से एक लास्ट सवाल रहेगा आपके लिए, जहां तक आपने काम किया, अब आप कहां तक खुद को देखते हो, कि कहां तक आप जाना चाहोगे? जब तक हर मतलब डिस्ट्रिक्ट शोपियान में या आउटसाइड में जहाँ पे भी मुझे कोई नाला दिखेगा, बिल्कुल, जब तक मुझे कोई खस्ता हुआ रोड दिखेगा,
जब तक हर एक जगह पे डेवलप मुझे नहीं दिखेगी, तब तक खुशी रुकने वाली नहीं है। तब तक करते रहो। एग्जैक्टली। और हाँ, मेरी काफी सारी मतलब जो मेरे साथ मजदूर रहते हैं, 30 बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं टोटल, जो मतलब मेरी जो काम करते हैं 30 बंदे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कमा रही हूँ, मेरे साथ साथ उनका भी रोजगार चले, तो उनके लिए उनको देख के मैं कर रही हूँ, नहीं खुशी आपको करना है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया